हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे। तो जैसे भाई ये लोगों अपना पेपर आया था आज पेट का, बहुत इजी था। ठीक है, मतलब ज़्यादा लेवल उसका मैथ का ऐसा नहीं था कि मैं उसे करवाऊँ। मैं दो चार क्वेश्चन उसके रखे भी हैं वीडियो में। तो चलिए, अपना सीजीएल अपना मेन फोकस सीजीएल है तो उसे ही देखते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मासिक मासिक व्यय और मासिक बचत में 40% अधिक है। ठीक है, मासिक व्यय उसकी मासिक बचत का 40% अधिक है। तो और यदि उसकी मासिक आय 40% वृद्धि हो जाती है और मासिक व्यय 60%, एक महीने में 2070 रुपये अधिक बचाता है, तो मासिक खर्च बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्या है, हमने कितनी थी उसकी 40% अधिक करता है, यानी कि उसका कितनी थी इसकी 500 रुपये उसकी बचत थी। तो 200 अधिक था, मतलब उसका व्यय था 200 अधिक था, मतलब 700 था ना। जब 700 था उसका व्यय, तो टोटल इनकम जो होती है वो टोटल इनका सम होता है, एक्सपेंडिचर और ये इनका दोनों का सम। तो वो कितना था 1200 हमारे पास। ठीक है, 1200। अब क्या बोल रहा है, यदि उसने मासिक आय का 40%, मासिक आय का 40%, इसका 40% कितना हुआ 480। ठीक है, और इसका 60%, बीए का 60%, तो 7×6 = 42 यानी 220। अब बचत कितनी हुई होगी 60 की। अब 60, जब 60 की बचत हो गई उस पर, तो उनने कितना क्या है, इतना कितनी अधिक है, पहले 500 थी अब 560 होगी, 60 अधिक है ना। तो 60 की वैल्यू हमारे सवाल में क्या दे रखी है 2070। ठीक है, 2000 तो खर्च बताना है, यानी कि 700 की वैल्यू हमें बतानी है। तो मैं एक जीरो से एक जीरो काट लेता हूँ और 3 से काटता हूँ, 3×6 = 18, 3×6 = 18 और 3×9 = 27। 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई 69। ठीक है, और 700 की ज्ञात करनी है, तो यानी कि इसका 350 गुना, 350 गुना, जब इसका 350 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7×5 = 35, यानी कि ये ऑप्शन तो होने का नहीं है। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, 36×18 यानी कि 70 के करीब मान लेते हैं इसे। 7×21 यानी कि बड़ा ही होगा, 2000, ये 20,000 तो हो नहीं सकता, और इससे भी बहुत अधिक होगा क्योंकि 350 है। तो यानी कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 24,150 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनूप ने कुछ पैसे 95 रुपये में खरीदे। अब देखो, जब परसेंटेज की बात आ जाए तो हमें उसकी जो वैल्यू होती है उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, यानी कि 40% पेन उसने क्या करा 40%, यानी कि 2/5, 2/5। ठीक को 12% हानि पे गुणा -12%। ठीक, प्लस, अब जब 2/5 यहाँ हो गया तो शेष कितना बचा 3/5 बचा, 3/5। शेष पेन 3 अपने पास इतने बच गए, का 1/3, इनका 1/3। ठीक, 1/3 को कितने पे बेच दिया उसने, 1/3 को बेच दिया 25% लाभ पे, तो कितना हो गया गुणा 25। ठीक है, कितना हो गया 25। अब क्या कहा है उसने, बोला है अब हमारे पास जो बचा, कितना बचा, वो बचा हमारे पास 3/5 तो है ही, और 1/3 है, और उसका अब कितने बचा 1/3 का शेष, यानी कि 2/3। 2/3 को कितने पे x% पे बेचा, तो पूरे लेन देन में उसे 10% का लाभ हुआ। ठीक, अब क्या करते हैं, अब जो हमारे पास 3 से 3 खत्म हो गया। ठीक है, 3 से 3 खत्म, और ये हमें नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो पूरा आ गया ना। तो अब हमारे पास कितना है, ये 3 से ये 3 खत्म, 5 से काटेंगे 5×25। ठीक है, और ये हमारे पास उसने 2/, ठीक है, अब हमारे पास इतना बचा।
अब 12 दूनी 24, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस के 4.5। ठीक, अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, माइनस के 0.2। अब 0.2, ठीक है, इतनी हमारे पास क्लियर है। और 2/5 ये बचा, तो 2/5 x बराबर ये माइनस, ये इधर हमारे पास क्या बचेगा, प्लस के 0.2 बचेगा, तो 10 में से 0.2 जाएगा तो इधर क्या जाएगा 9.8। इससे काटेंगे तो हमारे पास कितना है 4.9। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 24.5%। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में इस सीजन में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 25% अधिक करता है, चलो 10% की छूट देता है, यानी कि 10 से 9। ठीक, और उसने 5% की और छूट दी, यानी कि 20 से 121, यानी कि 20 से 19। ठीक, 20 से हमारे पास कितना आ गया 19। ठीक, जब 19 आ गया तो ये कितना हो गया 200, और ये क्या है 171। 19 नम्मा 171 हो में ना, और 19 नम्मा 171 की वैल्यू 2394। अब 19 से काट लेंगे, 19 कम 19, ठीक है, 19 नम्मा 171। ठीक, अब कितने बार गया, ठीक है, अब इसे काट लेंगे तो 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18, 9 से और संख्या काटेंगे ये इतनी हो, और फिर इसे 19 से काट लेंगे तो 19 कम 19, और 19 चौक 76, तो एक की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, 14, 19 चौक 76 यानी कि 14 आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि अब इसका कितना हो गया 14, यानी कि 2800 आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा था 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि 4 से 5, 4 से 5 कर रहा है, तो 5 की वैल्यू हमारे पास ये कितना गुना है 560 गुना है, 560 गुना है इसका, तो 4 गुणा 560, यानी कि पहली बात जिस ऑप्शन का 6 चौक 24, जिस ऑप्शन का 4 होगा ये तो है नहीं ये है। ठीक है, अब बी ऑप्शन को, यानी कि 2000 प्लस 24, यानी कि अब हमारे पास कितने का 2240, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है, बस देखना कुछ नहीं है। मतलब जब डेविएशन लगाते हैं, जब इधर 11 है और इधर 10 है, यानी कि 10 प्लस 1, और ये कितना है 10, तो 25,000 का 10% कितना होगा हमारे पास 250, तो उसकी वैल्यू हमारे पास पूछी थी हमें, तो काम खत्म। ब्याज पूछा था ना, ब्याज प्राप्त हुआ हमें कितना 1%, यानी कि 250, इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखियो, पहले मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ कि जब मध्य अनुपात होता है ना, ठीक है, वो मध्य अनुपात होता है हमारे पास √AB, और तृतीय अनुपात होता है ना, ये है मध्य, ठीक है, और ये होता है थर्ड रेस। ठीक, ये होता है p²/a। तो हमारे पास ये कितना दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा था जो इसका मध्य अनुपात है √ ये 1.2 गुणा 10.8। अब मैं एक चीज़ दिमाग में मेरे आ रही है कि 12 में कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, 12 तो एक आ गया, ठीक, दोनों में से अंदर क्या बचेगा 3, वो 9 बचेगा, 12 नंबर 108 हो में, तो 9 बचेगा, तो 9 का अंडर करेंगे तो कितना जाएगा 3, ये पॉइंट, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 3.6। अब जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, b² कितना 1.2 गुणा 1.2 बटे 0.2, जब ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 12 छंग 72, यानी कि 7.2, 12 छंग 72, 7.2, 7.2। अब इनका रेशियो पूछा है किसका, तृतीय अनुपात हमारे पास 7.2, और हमारे पास जो मध्य अनुपात 3.6।
तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 1/2, यानी कि 1:2 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है यदि एम 20 है और एन 70 है। जब 2 की वैल्यू, हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो 2 की वैल्यू दी होगी। तो हमारे पास कितनी है 50 और 70 है, यानी कि 0 से 0 खत्म, 5 और 7 है। अब 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 है, यानी कि 4 गुना। ठीक, तो इसका 4 गुना कितना होगा 4 गुना 28। ठीक, इसका करेक्ट आंसर है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मतलब हमें इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, ये तो कंपलसरी है। यानी कि 5 मैन, अभी मैं बताता हूँ इसे कैसे करते हैं। 5 मैन प्लस 2 बॉय किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक, और वो क्या कह रहा है 7 मैन प्लस 10 बॉय उस काम को कितने दिन में 15। तो 15 से ये गया 2 बार। अब क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 7 एम में से गए तो कितना बचेगा 3m बचेगा, नहीं बचा। क्लियर है जी। 4 बी में से हमारे पास कितना बचा है 10 बी हैं तो कितना बचा 6 बी बचे हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना आ गया m/b कितना आ गया मेरे पास 2/1। अब समीकरण में 1 में रख लेता हूँ। ठीक है, जब 1 में रखूँगा तो 5 गुणा 2, ठीक, प्लस 2 गुणा 1 और 30 दिन में कर रहे हैं। क्या पूछा है सवाल में 4 दिनों में काम, अच्छा 40 पुरुष। ठीक, तो 40 गुणा 2 प्लस x लड़के उस काम को कितने 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक, अब मैं क्या काम करूँगा, इस 4 से यहाँ कितना होगा 12, यानी कि 3 बार चला गया। 30 3 90 और ये कितना 80। तो हमारे पास क्या बचेगा 90 बराबर 80 प्लस x। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ 10। इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 ट्रेनों की लंबाई 380 और अब जब भी क्वेश्चन ऐसा आए ना और 220 है, एक ही दिशा में यात्रा करें, दोनों ट्रेन तेज चलने वाली एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर रही है। चलो जी, एक दूसरे को मतलब अगर ट्रेन एक साथ जाएंगी तो उन वे दोनों का अंतर, और मतलब एक साथ जाएंगी तो अंतर, और जब दोनों साथ जाएंगी तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो यानी कि B1 प्लस B2 बराबर कितना होगा क्या 600 कितने 20 में, तो यानी कि कितनी देर में पार करें 30 में। चलो B1 माइनस B2 जब 600 बटे हमारे पास 12 सेकंड। ठीक, तो 12 पंजे 60 यानी कि 50 आ गई। ठीक, अब क्या करते हैं जब B तो हमारे पास 2B1 आ गया। 2B1 बराबर दोनों को जोड़ के उसका आधा यानी कि 80। चलो तो B1 हमारे पास कितना आ गया 40 का 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा 18/5 5 से काट लेंगे, ये गया 8। तो 18 गुणा 8 बराबर 18 144। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। तो जब भी सिमिलरिटी का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, हमें इधर लिख लेना है PQT MNT यानी कि 96 और ये कितना है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है 14 और ये किसका है 13। जब हमें 14 की वैल्यू हमें क्या दे रखा PQR की सबसे लंबी भुजा, यानी कि हमें PQR तो यही है। ठीक है, तो हमारे पास PQR है ये। ठीक है, यानी कि 28 दे रखी, इसका 2 गुना। तो जब इसका 2 गुना कितना करेंगे तो 26। हटा, खत्म आंसर। अब बताओ फैट का क्वेश्चन कराने का कोई महत्व है, इतने अच्छे क्वेश्चन थे। अब जब ये स्क्वायर दे रखा है यानी कि 2 का घन 3 का घन 4 का घन 5 का घन। अब ये यही तो यहाँ 5 का घन नहीं है, ये यहाँ 100 नहीं,
यहाँ 125 आना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, मतलब 40% अखबार पढ़ रहे हैं, 50% बाई पढ़ रहे हैं, दोनों कितने पढ़ रहे हैं 10। तो 40 प्लस 50 माइनस दोनों, तो 90, 90 माइनस 10 80। 80 अखबार क्या पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। कोई ना पढ़ रहा 100 में से घटा दो, 100 माइनस 80 बराबर 20, ख़त्म। चलिए नेक्स्ट। अब बताओ, ये कोई क्वेश्चन है, अगर किसी में थोड़ा मतलब स्किल है तो वो क्या करेगा, इसका लास्ट डिजिट लेगा 1 और इसका लास्ट डिजिट 2 गुणा माइनस और इसका लास्ट डिजिट, तो कितना आएगा, कट जाएगा 0। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 है वही आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।